हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 गणित का चैप्टर है संख्या पद्धति और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। इस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आज के बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को और देखते हैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो हम थोड़ा जानेंगे संख्याओं के बारे में। अगर आप वो क्लियर कर लोगे तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो देखो बात करें हम संख्याएं की, तो जो संख्याएं हैं उनके कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। ठीक, जैसे आपके सबसे पहले बात आती है प्राकृत संख्याएं की। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक, सपोज दैट आपके पास देखो कोई भी वस्तु है, मान लो जैसे हमारे पास ये पेन है। ठीक, हमें क्या करना है, इनकी गिनती करनी है। तो शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहीं से भी करो, इधर से करो या इधर से, मतलब गिनती से स्टार्ट करो। क्या 1 2 3 4। ठीक, शुरुआत हमने 1 से की, ना कि 0 से। तो देखो जो गिनती की संख्या हैं, जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक, तो प्राकृत संख्याओं की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, 1 से। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, और कहाँ तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब अनंत। ठीक, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर इसे बोलते हैं। तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4। ठीक, और ये कहाँ तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। आगे बात करेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर, ये क्या होते हैं। तो देखो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मान, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक। ठीक, लेकिन इसके पीछे भी यानी इसके नेगेटिव मान भी इसमें आ जाते हैं, यानी -1 -2 -3। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये, ∞ तक। ठीक, तो ये क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं, सॉरी ये हो जाते हैं आपके पूर्णांक। ठीक, आगे बात करेंगे किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो देखो जैसा कि आप थोड़ा बहुत जान चुके होंगे या नहीं जानते हैं तो आप क्लियर हो जाएगा आज कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। ठीक, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो देखो P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक हैं। लेकिन Q बराबर कभी भी 0 के नहीं होता है। यानी देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, P/Q, मतलब ऊपर जो होता है ये इसे बोलते हैं हम अंश, और ये है इसे बोलते हैं हर। ठीक, तो परिमेय संख्याओं का हर कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता है, P 0 हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इनका जो SCF है, यानी P/Q का SCF है, ये क्या होता है, ये होता है 1। कैसे होता है अभी समझाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो देखो अपरिमेय संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, जैसे जो संख्या रूट के अंडर होती हैं, जैसे √2 √3। ठीक, तो इस तरह की संख्या क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, चलिए अब थोड़ा हम क्लियर कर लें इसे परिमेय संख्याओं के बारे में और अच्छे से, कि क्या होती हैं। जैसे P/Q के रूप में होती हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो P बराबर ले लिया हमने 1 और Q बराबर ले लिया 0, तो 0 से किसी संख्या को जब भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक, तो ये क्या कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, अगर हम लिखें 0, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 आ जाता है। ठीक है, SCF 1 होना चाहिए। इसके लिए क्या है कंडीशन, देखो हमने लिखा 3/5,
ये परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। इनका एचसीएफ क्या है, 1 होगा। क्यों, तो देखो 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 1 आएगा। ऐसे ही 5 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 1। तो इनका जो एचसीएफ यानी मासा जो आएगा इनका क्या आएगा, आएगा 1। तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर लिखें हम 4/2, ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका ये मानक रूप नहीं है। देखो 4 के फैक्टर करेंगे, 4 बराबर क्या होता है, 4, 2 दूनी 4, 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1। इनका एचसीएफ यानी मासा निकालो तो क्या आएगा, मासा देखो 2 इसमें भी है और यहाँ भी है, तो मासा क्या आ गया, 2। ठीक, तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2/1। ये इसका मानक रूप हुआ, मतलब ये परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम सीधा एक्सरसाइज पर, और बहुत आसानी से आप सवाल खुद से कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम सॉल्व प्रश्नावली को, और कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो देखो पहली बात, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखो शून्य जो होता है इसके बटे में हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो देखो p बराबर 0 हो गया और q बराबर क्या हो गया, 1। तो ये एक परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या है, p और q पूर्णांक है, तो देखो पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और q बराबर 0 के नहीं है, q बराबर 0 के नहीं है। अगर नीचे 0 होता तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। इतनी बात क्लियर। तो हम लिख देंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, कैसे है, ये आपको समझ आ चुका है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो देखो परिमेय संख्या जबकि ज्ञात करना हो किसी संख्याओं के बीच, तो हम देखते हैं कितनी पूछी है, कितनी संख्या इसके बीच पूछी है, 6 पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस 7 से गुणा और भाग कर देंगे हम इन दोनों संख्याओं में। जैसे 3 है तो 3 में हम क्या करेंगे, 7 से गुणा और 7 से ही भाग कर देंगे। ऐसे इधर 4 है तो 4 में क्या करेंगे, 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। जितनी संख्या पूछी है उसमें क्या करा, हमने 1 जोड़ दिया, और 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आई उससे हमने जो दी हुई संख्या है उसमें गुणा और भाग कर दिया। तो देखो 3 के 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 21/7, और ये आ जाएगा आपका 7 × 4 = 28, 28/7। हमें निकालनी है 6 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, 21 के बाद क्या आता है, देखो 21 के बाद आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और ये आ जाएगा आपका 27/7। ठीक, तो ये सभी के सभी संख्या किनके बीच में, 28/7 और 21/7 के बीच में है। टोटल कितनी हो गई, 6 परिमेय संख्या हो गई। ठीक, यही हमसे पूछा था, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इतनी बात क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे करने का तरीका भी वैसे ही रहेगा जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। देखो इसे कैसे हल करेंगे, क्या पूछा है, 5। तो देखो हमने क्या तरीका बताया था, जितनी संख्या पूछी है उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 से क्या करेंगे, हम इस संख्या में 6 से गुणा और भाग कर देंगे, ऐसे ही 6 से गुणा भाग इसमें भी कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 3/5 हमारे पास है, हमने क्या किया, 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया। ऐसे ही हम करेंगे 4/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग।
आपको गुणा करनी आती है, देखो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, 6 3 18 और नीचे हो जाएगा 6 5 30। ठीक, इधर हो जाएगा ये 4 6 24 और नीचे कितना हो जाएगा 30। हमें कितनी निकालनी संख्या, 5 निकालनी है, जो कि 18/30 और 24/30 के बीच में होंगी। तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो पहली संख्या हो जाएगी 19/30, फिर 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30 और ये हो जाएगा 23/30। ठीक, तो ये संख्या आ जाएगी कितनी, 5 संख्या हो गई किसके बीच में, 18/30 और 24/30, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, आप चेक कर लेना, इससे इसे भाग दोगे तो इसका जो भाग आएगा इसके आगे का ही आएगा, मतलब 5/3 से जो भाग आएगा, ठीक, उसके आगे वाला आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का ही भाग निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको बताना ये कथन दे रखे हैं, ये कैसे हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, इसका कारण भी आपको बताना है। कैसे करेंगे, चलिए देखो। सबसे पहले हम बात करें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको बताया था प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, इसे एक बार और रिवाइज कर लो। प्राकृत संख्या होती हैं कौन सी, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। पूर्ण संख्या होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक होते हैं माइनस और प्लस वाली संख्या सब मिलाकर के आ जाती हैं, पूर्णांक में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट करते हैं और पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक, सत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है 0 1 2 3 4, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। जबकि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। ठीक, तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई, ये प्राकृत संख्या हो गई। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो जाती है, एक पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, देखो माइनस का 3 2 -1 0 1 2 3, ठीक, और इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याएं होती हैं कितनी, इतनी होती हैं, जबकि पूर्णांक में ये संख्या भी ऐड हो जाती है इसके माइनस वाली। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक तो होती है। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है -3/5, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और ये अनंत तक जाती हैं। जबकि परिमेय संख्या में माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली क्लास मिलेगी। क्लास 9 से लेकर के 12 तक की मैथ हम कराएंगे। हमने अभी शुरुआत की है अपने चैनल पर, सबसे पहले हम कक्षा 9 की मैथ को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।